आपने सुना भी होगा पुरानी कहानियों में कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं। जैसे आप बेरी के पेड़ के नीचे जाओगे, वहाँ नेगेटिविटी आपको ज़्यादा फील होगी। उस पर ज़्यादातर प्रेत, पिशाच या चुड़ैलें निवास करती हैं। ऐसे ही बरगद का पेड़ है, इसे देखा जाए तो हम पितरों का निवास स्थान भी बोल देते हैं। बिलासपुर का मेरे एक साधक था और 6 महीने में 50 लाख प्रॉफिट था उसका। शक्ति ने उसे रंग से राजा बना दिया, तो धीरे धीरे शक्ति उसे खाने लगी। बस उसने एक ही गलती कर दी। तो सर, इन पेड़ प्रेत साधनाओं में दिन का भी कोई रोल होता है? अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व है इन साधनाओं में, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को निशाचरी रात्रि कहा जाता है। मतलब सारी जो नकारात्मक एनर्जियां हैं या शक्तियां हम कहें, वो इस रात्रि को ज़्यादा एक्टिव होती हैं। उनकी शक्तियों में वृद्धि होती है, प्रबलता आती है, तो वो अपना जो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस चैनल पर और आज के इस एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे तंत्र और उसके अद्भुत रहस्यों पर। आज हम बात करने वाले हैं पेड़ प्रेत साधना पर। अब ये टॉपिक जितना सुनने में इंटरेस्टिंग है, उतने ही गहरे इसके रहस्य भी हैं। पेड़ सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं है, ये तंत्र के अंदर अपनी एक अलग भूमिका हमें दर्शाते हैं। पेड़ प्रेत साधना एक्चुअल में होती क्या है, इसे कैसे किया जाता है और एक साधक को इसे करने के दौरान कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। और इन सब टॉपिक के बारे में जो हमें आज बताने वाले हैं वो हैं तांत्रिक श्री भैरव वीरेंद्र जी। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और जानते हैं इस गहरे विषय के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि आज हम पेड़ प्रेत साधना पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक मेरे लिए एकदम नया है, आई गेस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत एकदम यूनिक टॉपिक है एक्चुअल में ये, क्योंकि हमने तंत्र के अंदर साधनाओं के बारे में तो बहुत कुछ सुना है कि पिशाचनियाँ, ये जो भी हम मतलब आप लोग साधनाएं करते हैं, लेकिन जो पेड़ प्रेत साधना का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक नया कॉन्सेप्ट आज निकल कर आया है। तो सर, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो पेड़ प्रेत साधना होती है वो एक्चुअल में होती क्या है और इसे कैसे किया जाता है, और मतलब इसमें ना इसको शास्त्रों में क्या एक दर्जा दिया गया है? देखिए, नया इसमें कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में वृक्षों की पूजा शुरू से होती आई है। जी सर। जैसे विष्णु भगवान के लिए केले की पूजा करते हैं, बिल्कुल। शनि देव के लिए शमी वृक्ष की पूजा होती है, गणेश जी के लिए आग के पेड़ की पूजा होती है, शुद्ध आग गणपति जिसे बोलते हैं। अच्छा। तो आग जैसे आंकड़ा बोला जाता है। बिल्कुल। तो ये नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये पुराना ही है। बस इसमें से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिस पर देवीय शक्ति निवास ना करके प्रेत, बेताल या हम कह सकते हैं चुड़ैल, डाकनी शाकनी ये निवास करती हैं। अच्छा। और ये वृक्ष ज़्यादातर आम आबादी से दूर जंगलों में पाए जाते हैं, या कुछ आजकल हमारे आसपास भी उपलब्ध हो जाते हैं, जिसमें से एक है इमली का पेड़। अच्छा। आपने सुना भी होगा पुरानी कहानियों में कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत रहते हैं, वो बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही बरगद का पेड़ है, जिस पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां निवास करती हैं। बरगद के पेड़ की पूजा भी होती है और उस पर तांत्रिक सिद्धियां भी की जाती हैं। इसी प्रकार है पीपल का वृक्ष, जिस पर देव योनि भी निवास करती है और प्रेत योनि भी निवास करती है, और उसके अलावा कई अन्य योनियां भी पीपल के वृक्ष पर निवास करती हैं। तो इसका महत्व शास्त्रों में अच्छे से दिया गया है, जिसमें से आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनर्जियाँ। तो सर, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि बबूल और आग के पेड़ पर भी शक्तियाँ रहती हैं, तो सर इन पेड़ों की एनर्जी किस टाइप की होती है? मतलब जो ऊर्जा होती है इन पेड़ों की वो किस टाइप की होती है और साधक को वो क्या इम्पेक्ट करती है साधना के दौरान? देखिए, ऊर्जा सभी वृक्षों की अलग अलग होती है। जैसे आप बेरी के पेड़ के नीचे जाओगे तो वहाँ की ऊर्जा अलग होगी, वहाँ नेगेटिविटी आपको ज़्यादा फील होगी, क्योंकि कटीला वृक्ष है, झाड़ियों में काउंट होता है बेरी का पेड़, बेर जैसे बोलते हैं। उस पर ज़्यादातर प्रेत, पिशाच या चुड़ैलें निवास करती हैं, प्रेतनियाँ भी मिल जाती हैं। ऐसे ही बबूल का पेड़ है, जो कि जंगलों और सड़कों के किनारे मिल जाता है। बड़ा जो पुराना पेड़ होगा उस पर प्रेत अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा। ऐसे ही आप देखो, बेलपत्र का पेड़ है, उस पर बेताल निवास करता है, और बेताल शिव के गढ़ों में भी आते हैं और पूजते भी हैं। बहुत सी जगह एक स्थान देव के तौर पर बेताल की पूजाएं होती हैं। ऐसे ही बरगद का पेड़ है, इसे देखा जाए तो हम पितरों का निवास स्थान भी बोल देते हैं, या फिर यम का पेड़ भी बोला जाता है इसे। अच्छा। ऐसा कहा जाता है बरगद के पेड़ पर यम का वास होता है।
तो पुराना जो प्रचलन एक चला आ रहा है गांव देहातों में, उसमें यही है कि बरगद के पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि उसके नीचे सोने वाला जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हाँ। इसलिए इन पेड़ों की महत्वता अलग है और इसका प्रभाव ऊर्जा का सब पे अलग अलग पड़ता है। यदि आपकी आंतरिक ऊर्जा, जैसे हम आत्मबल बोलते हैं, वो अगर कमज़ोर होगा तो ये सारी निगेटिव चीज़ें आप पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगी और जल्दी डालेंगी। इसके विपरीत यदि आपका ऑरा मजबूत है, आप थोड़ा सा पूजा पाठ करने वाले, सात्विक हो, तो आप पर इन चीज़ों का प्रभाव इतना जल्दी और इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना कि होता है। अच्छा, तो सर ये जो ऊर्जाएं अभी आपने बताई हैं, तो क्या मतलब साधना के दौरान भी इन सब का कोई इफेक्ट होता है? एक जो मतलब जो साधना साधक करता है एक्चुअल में उसके अंदर? हाँ, साधक के ऊपर होता है। यदि साधक, मान लीजिए अब बबूल के प्रेत की साधना कर रहा है साधक, तो वो पर्टिकुलर एक समय पर रात्रि में उस पेड़ के पास जाएगा, अपना विधान करेगा, तो उस पर मौजूद जो भी एनर्जी होगी, वो भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, प्रेतनी हो, उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं उस साधक की ऊर्जा को इम्पेक्ट करेगी ही करेगी। वो उससे एक कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेगी। हाँ, उसी वजह से वो साधक को वो सिद्धियाँ हासिल होती हैं उस योनि की। अच्छा, तो सर जैसे आप सिद्धि की बात कर रहे हो, तो मतलब जैसे अगर पेड़ ज़्यादा पुराना है तो उसका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है इस साधना में या? जी। हम्म। वृक्ष जितना ज़्यादा पुराना होगा, उस पर उतनी ही ज़्यादा शक्तियों का मिलना संभव रहेगा। क्योंकि पुराना है तो वो एक तरह से गढ़ बन जाता है, वहाँ शक्तियाँ एक के बाद एक अनेक शक्तियाँ निवास कर जाती हैं। और बड़ा होता है तो उस पर अलग अलग टहनियों पर अलग अलग शक्तियाँ विराजमान हो जाती हैं, तो वहाँ पॉसिबिलिटी साधना सफलता की ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो सर इतनी सारी शक्तियाँ एक पेड़ पर निवास कर लेती हैं, मतलब उनमें कोई झगड़ा नहीं होता कि एक सब ही होते हैं, साथ? लेकिन आम इंसान इन्हें नहीं देख सकता ना। जिस प्रकार एक बड़े कुटुंब में या हम कहें बड़ी फैमिली में 12-14 सदस्य रहते हैं, उनमें मनमुटाव चलते ही रहते हैं, उसी प्रकार से उस वृक्ष पर रहने वाली अनेक योनियां, अनेक शक्तियां आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटती हैं। अच्छा, तो मतलब आपस में होता तो है हाँ, उनका सब में होता है। झगड़ा। तो सर ये जो साधनाएं हैं, क्या मतलब एक साधक की कर मतलब जो तांत्रिक होते हैं क्या सिर्फ वही कर सकते हैं, एक जो नॉर्मल लेमन जो पर्सन्स होते हैं हमारे जैसे, वो भी ये साधनाएं कर सकते हैं? कर तो कोई भी सकता है। कई केस ऐसे देखे गए हैं जिन्होंने कभी तंत्र दीक्षा नहीं ली, जो तंत्र का ताब ही नहीं जानते, उन्हें भी टोटके से शक्तियां सिद्ध हो गई हैं। जैसे पहले कहा जाता ना, शौच का पानी ले जाके बबूल के पेड़ में डालना है, प्रेत सिद्ध होता था, या आँख में डालो तो जिन्न सिद्ध होता है, अच्छा। वो होते थे। अब उन्होंने कभी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली और नॉर्मल प्रेत सिद्ध कर लिया, बस टोटके कर करके। तो सर जो टोटकों से जो प्रेत सिद्ध करते हैं, तो मतलब ये फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी करते होंगे, क्योंकि मतलब ऑफ कोर्स अब कोई प्रोसीजर इन लोगों ने फॉलो नहीं करा, तो मतलब कोई इफेक्ट होता है इनका? नहीं, नेगेटिव इफेक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन बस ये होता है, जब तक शक्ति से वचन नहीं होते या उसके ऊपर कोई गुरु नहीं होता, तब तक वो आपकी बात माने ना माने ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। तो ऐसा ही होता है कि जब मान लीजिए आप आपने कोई टोटके से प्रेत सिद्ध कर लिया, वो जब तक उसका मन है आपके लिए काम कर रहा है, जब मन नहीं होगा वो काम करना बंद कर देगा। फिर आप भटकोगे तांत्रिकों पर, गुरुओं के पास कि हमने एक शक्ति सिद्ध की थी, उसने काम करना बंद कर दिया। अरे भाई, तेरे वचन कहाँ हुए थे? बिल्कुल। वो तो अपनी तरफ से कर रहा था तेरे काम, अब उसका मन है नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो उस पर आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सर ये जो साधक होते हैं, क्या मतलब सभी साधक पेड़ प्रेत साधना कर सकते हैं, मतलब या इसके लिए कोई मानसिक तैयारी या कोई विशेष उनको कुछ तैयारी करने की ज़रूरत होती है? नहीं, इसमें तैयारी का कुछ नहीं होता है, बस आपको अपने अंदर का डर और भय निकालना होता है। अच्छा। क्योंकि सारी साधना ये टोटके बेस होती हैं, मंत्र इसमें लगभग किसी में नहीं होते अच्छा। और रात्रिकालीन होती हैं। तो आप जब भी जाएं, क्योंकि ये पेड़ सारे एकांत में होते हैं, तो आप जब भी जाओ बस अपना पूर्ण प्रोटेक्शन के साथ में आपको जाना होता है, अपने मन का डर निकाल के जाना होता है, तब ये करना होता है। तो तैयारी का इसमें ज़्यादा कोई विशेष वो नहीं है। अच्छा, तो सर कोई मतलब मेंटल प्रिपरेशन तो ज़रूरी होती होगी ना, क्योंकि ऐसी शक्तियों को देखने के लिए इंसान को पहले प्रिपेयर तो रहना पड़ता हो। नहीं, प्रिपरेशन कुछ नहीं होती है। अगर आपके मन में लगन है, शक्तियों को देखने की एक इच्छा है, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ इच्छा या दृढ़ संकल्प, यदि आपका वो मजबूत है तो आप वो काम करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। अच्छा। जैसे कि हमारे पास एक केस आया था, बुलंदशहर से एक कपल था। अच्छा। हाँ, वो लेडी थी, उनके साथ में जिन्न चलता था अच्छा। और वो काफ़ी जगह इलाज करा चुके, वो उन्हें परेशान करता था। वो काफ़ी जगह इलाज करा चुके थे, बड़े बड़े धामों पर जा चुके थे वो। लेकिन जब वो हमारे पास आए, ये बात है 2019 की, जब वो हमारे पास आते हैं तो हमने उस जिन को बुलाया। वो जिन उसके सर पे आता था, जो फीमेल थी उनके सर पे आता था, बोलता था, पूरा बात करता था।
जब हमने उससे पूछा तो उसने एक ही बात बताई कि मेरे वचन नहीं हुए इससे। तो हमने कहा फिर इसके साथ रह क्यों रहे हो? बोले ये इसने बुलाया था मुझे। तब हमने उनसे पूछा सारी चीज़, तब उन्होंने बताया था कि वो जब 7 साल की थी तब उन्हें किसी ने एक टोटका बताया था अच्छा। कि बबूल के पेड़ पे जाके वो पानी डालती थी बस, और वहाँ पर एक टॉफ़ी रख के आती थी। अच्छा। हाँ, और बोलती थी मुझसे दोस्ती कर। अच्छा। और ये उन्होंने कंटिन्यूसली 2 4 6 महीने किया, उन्हें याद भी नहीं है खैर इतना कि कितने समय किया। वो तब से वो शक्ति उनसे जुड़ी हुई है, मतलब बचपन से। लेकिन अब आके जब वो एक वयस्क हो गए, उनकी शादी हो गई, अब उसके मन में जो भी लालच बना हो या जो भी हो, अब वो उन्हें एक फिजिकली इस्तेमाल करने के तौर पर कर रहा है बस, इसीलिए उन्हें परेशान कर रहा था। अच्छा। जब हमने उनसे बातचीत की, सब कुछ हुआ, सारा इलाज हुआ उनका, तब जाके उन्हें रिलीफ हुआ उस चीज़ से। हमने फिर पूछा अब दोबारा करना है? उन्होंने मना कर दिया, अब नहीं करना है ऐसा कुछ। बोले बच्चे थे जब किया था, उस समय इतनी जानकारी नहीं थी। सर जैसे अभी आपने एक इंसिडेंट बताया कि उन्होंने बचपन में ये साधना की थी, तो सर टाइम का भी कुछ इसमें स्पेसिफिक होता है कि जैसे मतलब रात में, दिन में, या फिर किसी भी टाइम इन साधनाओं को कर सकते हैं हम? वैसे तो रात में ही ये सारी साधनाएं होती हैं, लेकिन अब वो बताने वाले के ऊपर। अब मान लो मेरे गुरु ने मुझसे बोल दिया शाम को 7 बजे करनी है, तो मैं उससे 7 बजे ही करूँगा। हाँ, क्योंकि वो जैसे हमने एक दिन उस स्टेप को फॉलो किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, तो शक्ति कहीं ना कहीं उस समय फिर हमारा वेट करेगी उसी समय। अच्छा। तो फिर हम वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते समय, क्योंकि अगर वो शक्ति वहाँ रह रही है तो कहीं ना कहीं वो तीसरे चौथे दिन से हमारा वेट करेगी फिर। अच्छा, पंचुअल होती हैं शक्तियाँ टाइम बिल्कुल, की। क्योंकि उन्हें पता है ना मैं रोज वहाँ एक लड्डू रख के जा रहा हूँ। अब 3 दिन मैंने रखा, चौथे दिन अगर मैं लेट होऊंगा वो शक्ति इंतजार करेगी, आज क्यों नहीं आया। अच्छा, तो फिर जैसे सर मतलब डिले वगैरह होता है, तो उस केस में ये शक्तियाँ कोई इफेक्ट करती हैं कि मतलब जैसे आज साधक नहीं आया, उसने वेट किया, तो उसके बाद में वो सिद्ध होती भी है या फिर नहीं होती? नहीं, काफ़ी चांस है कि हो भी जाती हैं और कभी कभी नहीं भी होती हैं। अच्छा, मतलब जैसे वो उनके एक तरह से नाराज। आप, हाँ, मौका चूके तो शक्ति गई। अच्छा। हाँ। ओके। तो सर जैसे आप स्टेप्स के बारे में बता रहे थे ना कि एक मतलब एक दिन गए, 2 दिन गए उसी टाइम पे, तो मतलब स्टेप्स का भी कोई रोल होता है इस साधना में? मतलब जैसे प्रेत की अगर साधना कर रहे हैं तो कोई स्टेप भी फॉलो करने पड़ते हैं हमें? हाँ, नित्य आपको समय एक ही रखना होगा, स्थान एक ही रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने इस जगह पूजा कर दी, कल आप दूसरी जगह जा रहे हो। एक ही पेड़ रखना है, एक ही समय रखना है, और जो भी आपको नियम बताए जाएंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर मतलब कि रिचुअल फॉलो करना पड़ता है रिचुअल एग्जैक्ट। पूरे फॉलो करने पड़ते हैं, बस होता ऐसे ही है, इसमें मंत्र नहीं होते। अच्छा। ये ग्रामीण पद्धतियाँ होती हैं सारी पुरानी टोटके वाली, तो इसमें मंत्र कुछ नहीं होता, बस 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट का पूजन होता है। अच्छा, बस इतनी देर का सर? बस इतनी देर लगती है, लेकिन कंटिन्यूसली होता है 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन या उससे भी ज़्यादा। अच्छा, तो ये शक्तियों की नेचर पे डिपेंड करता है क्या कि मतलब कौन सी शक्ति कितने दिन में आएगी हमारे पास? ये गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि आपके गुरु ने आपसे कितने दिन के लिए कहा है, अच्छा। वरना शक्ति तो आने को 1 घंटे में भी आ जाती है। अच्छा, तो सर जैसे आप स्थान की बात कर रहे थे कि एक स्थान भी बहुत मैटर करता है इन साधनाओं में, लेकिन सर जैसे पेड़ तो बहुत मतलब पब्लिक एरिया में भी होते हैं पेड़, तो रोड के साइड में या फिर इस तरीके से, तो हम क्या उस वहाँ पर बैठकर भी साधना कर सकता है एक साधक? नहीं, देखिए स्थान का इसमें विशेष महत्व होता है। जैसे कि अगर आप बबूल का पेड़ देख रहे हो, जिसे कीकर बोलते हैं, अगर वो शमशान में है तो उसकी प्रबलता अलग होगी, उस पर जो शक्तियाँ निवास करेंगी उनकी पावर अलग होगी। अच्छा। ऐसे ही अगर आप पीपल का पेड़ मंदिर में है जो, उसकी पूजा कर रहे हो, तो उस पर जो शक्तियाँ उनकी अलग प्रबलता होगी। अच्छा। तो शमशान में और मंदिर में या सड़क किनारे में ऊर्जाओं का फर्क पड़ता है पेड़ों के ऊपर, क्योंकि ये शक्तियाँ निशाचरी होती हैं, ये रात्रि में ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अगर शोर शराबे वाला माहौल होगा इस इनके आसपास, तो ये अपना वहाँ नहीं निवास करती हैं। अच्छा, निवास ही नहीं करते फिर ये? तो इन्हें एकांत चाहिए होता है। जैसे अभी हाल ही में मैंने पाखर के पेड़ का एक टोटका दे रखा था, जो कि मेरे एक शिष्य ने किया भी। आगरा का ही लोकल शिष्य है वो मेरा। वो रात्रि में 11 बजे जाता था बताई हुई सामग्री लेके, उस लोकेशन पर उस पेड़ के पास पहुंचता था। उसने वो 3 दिन की, 11 दिन का मेरा विधान दिया था, उसने वो 3 दिन किया। चौथे दिन उसका हो जाता है अच्छा। और वो हॉस्पिटल एडमिट। चौथे दिन वो ब्रेक हो गई क्रिया। 5वें दिन सुबह हॉस्पिटल में एक 6 फीट लंबा तड़ंगा पहलवान टाइप का आदमी उसके पास पहुंचता है, जो कि सबको दिख रहा है,
और उससे पूछता है कल क्यों नहीं आया। उसने एक अनकॉन्शियस माइंड में सीधा बोला मेरा हो गया। बोलता है किसने किया? तो उसने 2 नाम बताए उसे। तो बोलता है ठीक है मैं देख लूँगा। इतना कह के वो व्यक्ति चला गया। अगले 2-3 दिन बाद खबर आती है जो 2 नाम उसने लिए थे उन दोनों के हो चुके हैं। अच्छा। और फिर उसने मुझे मैसेज किया गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा ठीक है वो शक्ति जुड़ चुकी है, तुम दोबारा कंटिन्यू करो। फिर 15 दिन 16 दिन बाद वो दोबारा गया, जब रिकवर हो गया दोबारा जाता है तो उसे फिर वहाँ जाके वही अनुभव होते हैं कि कोई उसके सामने खड़ा है, उससे बात कर रहा है, सब कुछ। अच्छा। और अभी वो उसे कंटिन्यू कर रहा है लेकिन अभी वचन नहीं हुए उसके। अच्छा, तो सर जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये दिख रही थी वो शक्ति हॉस्पिटल में भी, तो मतलब वो कैसे हुआ, मतलब ये कैसे दिखी वो शक्ति? वो शक्ति के ऊपर है, वो शक्ति के ऊपर निर्भर करेगा। वो चाहेगी तो सबसे पर्दा करेगी, नहीं तो ओपनली चल रही है चल रही है। अब ऐसे तो हमें नहीं मालूम हमारे चारों तरफ कितने प्रेत घूम रहे हों। हो सकता है आप रास्ते पे चल रहे हो, कोई आपसे 5 रुपए मांग रहा है, वो भी प्रेत हो। अच्छा। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये योनियां निवास तो हमारे चारों तरफ ही कर रही हैं ना, और हम में से बनते हैं प्रेत। तो सर ये किसी का भी रूप लेके आ सकती हैं, मतलब अगर जानवर, इंसान या? नहीं, वो योनियां अलग होती हैं जिनमें ये रूप परिवर्तन की कला होती है या कहें शक्ति होती है, वो अलग होते हैं। लेकिन प्रेत जिस रूप में मरता है वो इंसानी रूप में ही रहता है। अच्छा, मतलब जिस शक्ल के साथ वो मरता है फिर वो उसी हाँ शक्ल के साथ वापस भी आता जी है? बिल्कुल। अच्छा। अब जैसे हम मान लें बहुत से केस देते हैं ट्रेंड देते हैं लोग, तो वो जब उसका प्रेत आएगा तो वही टुकड़ों में ही आएगा, उसकी बॉडी से खून रिस रहा होगा, सब कुछ वही होता है। या हम ये कहें कोई जल के आग से, उसका जब प्रेत आता है तो वही जलता हुआ धुआं निकलता हुआ ही आता है, उसमें से जलने की चमड़ी जलने की स्मेल आती ही आती है। अच्छा। तो जिस अवस्था में हैं प्रेत एक्चुअल में उसी अवस्था में तैयार होता है, लेकिन साधक के लिए वो अपना रूप बदल के ही आता है। अच्छा, तो जब साधक उनको मतलब सिद्ध करता है तो उस टाइम पे वो नॉर्मल ही आते हैं, मतलब हाँ, इस नॉर्मल तरीके इंसानी से? रूप में आएगा। अच्छा, जैसा वो था। अब जैसे जली हुई स्त्री है 80% वो आएगी उसी रूप में जले में, लेकिन बहुत से केस ऐसे देखे गए हैं कि वो अपने नॉर्मल रूप में आई हैं। अच्छा, साधकों के पास? हाँ, साधक के पास नॉर्मल रूप आई हैं लेकिन बता देती हैं कि ये मेरा केवल दिखाने का रूप है, असली रूप अलग है। अच्छा। तो अगर साधक बोलता है नहीं मुझे देखना है तो वो उसे प्रदर्शित करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अच्छा, तो सर इन पेड़ प्रेत साधनाओं में दिन का भी कोई रोल होता है, मतलब अमावस्या, पूर्णिमा या कोई ऐसा स्पेसिफिक डे होता है जिसके अंदर ये साधनाएं ज़्यादा सिद्ध होती हैं? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि ये रात्रिकालीन साधनाएं हैं और सारी प्रेत पिशाचों की हैं। तो अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व है इन साधनाओं में, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को निशाचरी रात्रि कहा जाता है। मतलब सारी जो नकारात्मक एनर्जियां हैं या शक्तियाँ हम कहें, वो इस रात्रि को ज़्यादा एक्टिव होती हैं, उनकी शक्तियों में वृद्धि होती है, प्रबलता आती है। तो वो अपना जो खेल होता है एक तरह से हम बोले वो अच्छा दिखा पाती है अमावस्या वाली रात्रि को। इसलिए अमावस्या रात्रि का इन उग्र साधनाओं में या तामसिक साधनाओं में या प्रेत पिशाच या निम्न योनि है, इन साधनाओं में विशेष महत्व है। इसके अलावा आप ग्रहण काल रात्रि चंद्र ग्रहण में कर सकते हो, या फिर किसी भी शनिवार से इन साधनाओं को शुरू कर सकते हो, या इसके अलावा आपके गुरु जो आदेश दें आप उसे फॉलो कर सकते हो। अच्छा, तो सर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मतलब जैसे आग का पेड़ होता है उस पे गणेश जी का भी वास होता है और आपकी जो तंत्र साधनाएं होती हैं उनके भी प्रेत उस पर रहते हैं। तो सर ये जो तामसिक और जो देवीय शक्तियाँ होती हैं, क्या सर ये आपस में कलेश नहीं करती वहाँ पे एक साथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो भी प्रेत या पिशाच या निम्न योनि हम बोलते हैं ये बनते तो इंसानी मरने के बाद है ना, इनका अलग से जन्म नहीं होता है। इंसान ही मरने के बाद इन योनियों में जाते हैं, और जब इंसान जीते जी देवताओं को पूज रहा है तो मरने के बाद अगर वो किसी भी योनि में जाएगा देवता तो वही रहेगा ना। अच्छा, तो मतलब देवताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी होती से है कोई उसमें? दिक्कत नहीं होती है, अच्छा। जब तक कि वो आपका अहित ना करे। अच्छा। मान लीजिए आपने कोई प्रेत सिद्ध किया, हम्म। जब तक वो आपके ऊपर आपका नुकसान नहीं कर रहा है तब तक कोई देवता को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो आपका नुकसान करेगा तब आप भगवान से प्रार्थना करोगे, अर्जियां लगाओगे, तब वो उसे देखेंगे फिर। अच्छा, तब जाके वो रिएक्ट करते हैं वहाँ पे? ओके। अन्यथा उन्हें कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं।
तो मतलब ये दोनों टाइप की शक्तियाँ एक ही पेड़ पे रह सकती हैं ना? हाँ, जैसे एक घर में 10 प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। नहीं, ये तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव में आ गया ना कि ये भगवानों की तो हम एक दूसरे तरीके से पूजा करते क्यों? गणेश जी की दोनों तरीके से पूजा होती है, सात्विक भी तामसिक भी। नॉर्मल घरों में गणेश जी को सात्विक पूजा जाता है, लेकिन उच्छिष्ट गणपति अघोर में भी आते हैं, तंत्र में आते हैं, जिन्हें झूठा भोग लगता है, मांस मदिरा लगती है। अच्छा। हनुमान जी के दोनों रूप पूजे जाते हैं, सात्विक भी तामसिक भी। ऐसे सर पीपल के पेड़ पर भी दोनों टाइप की शक्तियाँ विराजमान होती हैं ना? पीपल के पेड़ पर सैकड़ों टाइप की विराजमान होती है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर कई लोगों की शक्तियाँ विराजमान होती है। खासकर पीपल पर सभी देवताओं का वास बताया गया है, पितरों का वास बताया गया है, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, चांडाल सब उस पर निवास करते हैं। जिस तरह कामधेनु में सभी देवी देवता विराजमान है, उसी प्रकार पीपल में सभी देवी देवता और सारी योनियां विराजमान होती हैं। अच्छा सर, इन शक्तियों ने पेड़ों को ही मतलब अपना लक्ष्य क्यों चुना? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते पेड़ों को लक्ष्य चुना, लेकिन स्थान विशेष की बस मर्यादा होती है, तो ये शक्तियाँ वहीं निवास करती हैं। अब मंदिर में आप कोई भी वृक्ष लगा दीजिए, कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी वहाँ निवास कर लेगी। जिस प्रकार हम बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, उसी प्रकार अगर वो वृक्ष बड़ा है और खाली है और मंदिर में लगा है, तो वह कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी उस पर अपना स्थान ले लेगी, ऑटोमेटिक ले लेगी। अच्छा, तो मतलब पेड़ बड़ा होना ही कंपलसरी है इसमें, या फिर हाँ, जो एक उम्र का पेड़। अच्छा नहीं, जो हमारे आसपास में जो पेड़ होते हैं क्या उन पे भी मतलब ये शक्तियाँ होती हैं? कभी कभार मिल जाती हैं। हमारे घरों के आसपास जो पेड़ होते हैं हाँ, उन पर भी? अच्छा। इसीलिए शायद घरों के आसपास आजकल कॉलोनी में ना तो बेर का पेड़ आपको मिलेगा, हाँ। ना पाखर का मिलेगा, ना शीशम मिलेगा। ये पेड़ ऐसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन्हें शुरू से एक निगेटिव एनर्जी के तौर पर देखा गया इन पेड़ों को कि इन पर भूत प्रेत रहते हैं। इसीलिए इन्हें घरों के बाहर नहीं लगाते। रोड साइड जरूर मिल जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, तो मतलब सर बड़े पेड़ों, ये जो फूल या मतलब इस तरीके के पेड़ होते हैं उन पे तो शायद नहीं मिलते होंगे ये? नहीं, ऐसे छोटे वृक्षों पर नहीं। सर इन सब पेड़ प्रेत की साधनाओं में एक साधक को किस तरीके के लाभ मिल सकते हैं? कोई मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे कुछ, मतलब किस तरीके के लाभ एक साधक को मिलते हैं इसमें? देखिए, कोई भी साधक जब ये सिद्धि करता है तो वो खुद तो मेंटली प्रिपेयर होता ही है, उसकी शक्ति भी उसके लिए तैयार रहती है। यदि आपकी शक्ति से वचन हो रहे हैं तो सबसे पहले वो आपको प्रोटेक्शन प्रदान करती है। चाहे वो खुद प्रेत है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। प्लस आपके जितने भी शत्रु होंगे उनको दूर भगाएगा आपसे। ऑटोमेटिक आपके शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं नहीं, उसमें? कुछ नहीं, वो ये सारी चीज़ें वो हैंडल करेगा। प्लस आपके जो भी रुके हुए काम धंधे हैं वो दोबारा चालू हो जाएंगे, या हम ये कहें एक इनकम का जरिया आपका रीजनरेट हो जाएगा, या नए नए सोर्स बनते जाएंगे इनकम के। हाँ, यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रॉफिट कराना शुरू कर देगा। ये फ़ायदे बहुत देता है। तो सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस या ऐसा कोई आपका साधक या आपको इन शक्तियों से कोई लाभ हुआ हो या कुछ फ़ायदा आपको लगा हो कभी? देखिए, मुझे तो अनेक हुए हैं, लेकिन मैं एक बता देता हूँ। एक इंसिडेंट था, बिलासपुर का मेरा एक साधक था, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी भी है वो, बस कनेक्शन थोड़ा सा डगमगा गया है, क्योंकि सिद्धियाँ मिलने के बाद अक्सर साधक गायब हो जाते हैं। बिल्कुल। उसे 3 शक्तियाँ मैंने सिद्ध कराई थी, जिसमें से एक था आग का प्रेत। अच्छा। सफ़ेद आग से उसने किया था, और वो प्रेत ना कह के हम उसे जिन्न कह सकते हैं, अच्छा। लेकिन वो प्रेत के नाम से हुआ था तो हम उसे प्रेत ही मानते हैं। वो जब उसके सामने आया तो उसने उससे एक ही बात पूछी, क्या चाहिए? बस उसने कहा वचन चाहिए। वो 3 वचन हुए। उसका काम शेयर मार्केट का था, मतलब पहले वो सट्टेबाजी करता था, उसने उसमें प्रॉफिट कराया। उसके बाद उसने शेयर मार्केट का पूछा मुझसे कि गुरुदेव, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा? मैंने कहा भाई तेरे पास शक्ति है, उससे पूछ, वो हेल्प करेगी। अच्छा। उसने उससे पूछा तो उसने तुरंत बोल दिया ठीक है। उसने 50,000 से लेके 1 लाख तक इन्वेस्ट किया था, और 6 महीने में 50 लाख प्रॉफिट था उसका। शक्ति ने उसे रंग से राजा बना दिया। बस उसने एक ही गलती कर दी, उसने मुझे कुछ प्रॉमिस किए थे उस प्रॉफिट में से शेयर के, जो वो बाद में मुकर गए भाई साहब। तो धीरे धीरे शक्ति उसे खाने लगी, मतलब शक्ति ने लॉस करवाना शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि उसने गुरु को ही चीट किया ना। अब ये चीज़ शक्ति देख रही है, क्योंकि शक्ति सिद्ध हुई थी मेरी वजह से। अब आपने मुझे ही साइड कर दिया, वो भी चीट करके, तो शक्ति ने उसे उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तब उसने मुझे कॉल किया, गुरुदेव ऐसे ऐसे लॉस हो रहा है। मैंने कहा भाई पता करो क्यों हो रहा है, ये तो कुछ बोलते ही नहीं। तब मैंने उसे वापस मथुरा बुलाया,
फिर बैठाया, फिर उस शक्ति को बुलाया, उसने साफ साफ उसके मुंह पे बोल दिया कि ज़रूरत तो गुरु की पड़ी ना आज। जिस गुरु को तो पीठ दिखा के जा रहा था, ज़रूरत तो उसी की पड़ी। तब उसने अपने प्रॉमिस को निभाया, जो भी हमारी डील थी वो हुई पूरी। तब वो अब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसने पूरा एक ऑफिस बना रखा है जिसमें केवल स्क्रीन लगी है और वो पूरे दिन यही करता है। अच्छा। कोई भी शेयर अप डाउन होने से 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले वो उसे बता देता है। अच्छा, वो ट्रेडिंग वाला सिस्टम जी। है पूरा। वो उसे बता देता है कि इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है, ये परचेज करो, ये सेल करो। अच्छा, तो इन शक्तियों को सर स्टॉक मार्केट और ये गोल्ड वगैरह के प्राइस अप हाई के भी मतलब पूरे आइडियाज़ रहते हैं? सभी को नहीं, कुछ को। सिर्फ कुछ को ही? हाँ, जैसा कि मैंने कहा ना कि मरने के बाद प्रेत या अन्य योनियों में जाते तो हम ही लोग हैं ना। अब मैं अपनी बोलूँ, मुझे सट्टे का या ताश का कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं मर गया, मेरा जो प्रेत बनेगा उसे कोई सिद्ध भी करेगा, उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा सट्टे में या ताश में। क्यों? मुझे जीते जी नहीं आता। अच्छा, तो सर ऐसे तो बहुत काम होते हैं जो हमें जीते जी नहीं आते, लेकिन फिर के बाद में तो वो शक्तियाँ बन जाती है ना? नहीं, अगर वो प्लस एडवांटेज मिल रही है, हमें पावर मिल रही है तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा। क्योंकि के बाद आपके कर्मों के आधार पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर मिलती है। अच्छा, मरने के बाद भी हमारे कर्म साथ चलते हैं? कर्मों के हिसाब से योनियाँ मिलती हैं, अच्छा। अन्यथा ऐसे तो सब भगवान बन जाएं, बिल्कुल। शैतान कोई ना बने। तो कर्म ही हमें डिवाइड करते हैं कि हम किस योनि में जाएंगे और कितने समय तक उस योनि में रहेंगे। अच्छा, टाइम का भी एक मतलब पर्टिकुलर ऐसे होता है? जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे का एक दिन होता है, अब हमें नहीं पता प्रेतलोक में कितने समय का एक दिन होता है। जिस प्रकार हम आज इस योनि में हैं, हमें नहीं पता हमारा पिछला जन्म क्या था, उसी प्रकार जब हम अन्य योनि में जाएंगे तो हमें नहीं पता चलेगा हमारा पिछला जन्म इंसान का था या किसका था। अच्छा, तो प्रेत को भी कोई आइडिया नहीं होता कि वो पिछले जन्म में क्या था, कहाँ से था? योनि मिलने के बाद नहीं रहता। अच्छा। उसके लिए तो वो योनि है ना, जैसे हमारे लिए अब मनुष्य योनि हम भोग रहे हैं, ऐसे ही वो अपनी योनि भोगेगा। अच्छा, तो वो ऐसे देख भी नहीं सकते कि हमारा परिवार कौन था या? नहीं, देखते हैं, तो उनको पता होता है फिर? बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, अच्छा। लेकिन बोलते हैं ना, मरने के बाद रिश्ता रिश्ता नहीं रहता। हाँ। हम उन्हें अपना रिश्ता मानते हैं, उनके लिए हमारा रिश्ता कुछ नहीं है। अच्छा। तभी तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो उसकी यादों को जितना जल्दी आप धूमिल कर दो, मिटा दो, उतना उसे आगे जन्म में फ़ायदा मिलेगा। अच्छा। अब लोग क्या करते हैं, तस्वीरें सजा के बैठे हैं या नित्य उनकी बातें कर रहे हैं, याद कर कर के रो रहे हैं। इससे क्या होता है, आप उसे भी बंधन में डाल रहे हो, खुद भी उसके बंधन में पड़े हो। मरने के बाद में याद करने का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है? वो सामने वाली आत्मा बंधन में रहेगी ना जब तक आप उसे रो के रखोगे। अच्छा। वो कहीं ना कहीं अपनी उस योनि में भी प्रताड़ित होगी, क्योंकि आप यहाँ रो रहे हो उसके लिए। बिल्कुल। इसलिए बोला जाता है मोह का बंधन जितनी जल्दी त्याग दो उतना अच्छा है दोनों के लिए। बिल्कुल सर। सर, ये पेड़ प्रेत साधनाएं होती हैं, इनको करते टाइम एक बिगनर्स जो होते हैं वो किस टाइप की गलतियां करते हैं? कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो उनको फिर साधना के टाइम पे या साधना के बाद में उस शक्ति को प्राप्त करने में महसूस होती हैं? देखिए, नया जो साधक है आज के समय का, जो केवल गूगल से या यूट्यूब से या कहीं पुरानी किसी किताब से मंत्र या क्रिया उठाकर केवल टोटके करने चल देता है, उसे सफलता बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। अब आप गए, आपने वहाँ पर चीज़ें रखी या टोटका किया, अब आपको नहीं पता इसका परिणाम क्या होगा। आप अगले दिन फिर गए, 2-3 दिन गए, उसके बाद कुछ ना हुआ, आपने समय बदल दिया, जगह बदल दी, तो कहीं ना कहीं आप ये गलतियाँ करोगे तो शक्ति नहीं आएगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, आपको एक गुरु का सानिध्य चाहिए जो आपको बता सके इस पेड़ पर ये शक्ति निवास करती है और इसका ये क्रिया विधान है। अच्छा। अब आपको यही नहीं पता, अब केले के पेड़ पे आप जाके प्रेत सिद्ध करोगे, नहीं होगा, क्योंकि केले के पेड़ में विष्णु जी का वास है। बिल्कुल। कि जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि पीपल के पेड़ पे सभी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, तो अभी जैसे केले का आपने एग्जाम्पल दिया, केले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, तो उसमें प्रेत क्यों नहीं आ सकते फिर? उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि केले के पेड़ को हम पेड़ में नहीं गिनते। केले का पेड़ एक सीजनल पेड़ होता है जो कुछ समय के बाद स्वतः ही अपनी जड़ों को नष्ट कर देता है। अच्छा। और जितनी भी शक्तियाँ निवास करती हैं एक ऐसे पेड़ पर जिसकी जड़ें मजबूत हों, जो कलिकाल तक या लंबे काल तक उस जगह पर बना रहे, जिसे नष्ट ना किया जा सके। जैसे कि पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष अगर बड़ा हो गया तो कोई उसे काटता नहीं है फिर, क्योंकि उसके दोष हैं, फिर बिल्कुल। दोष लगते हैं, इसलिए कोई उसे टच नहीं करता। ऐसे ही बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ को कोई नहीं काटता है। इसलिए शक्तियाँ ज़्यादातर ऐसे पेड़ों को चुनती हैं जो मजबूती से खड़े रहें, 1 साल 2 साल 3 साल 400 साल।
परमानेंट पेड़ों पे ज़्यादा रहती जी। है मतलब। सर आज पेड़ प्रेत साधना के बारे में आपने जो भी कुछ बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही यूनिक एक टॉपिक था मेरे लिए और आई गेस हमारी ऑडियंस के लिए भी। तो सर जाते जाते जो भी ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट देख रही थी या जो भी बिगनर साधक हैं जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए कोई एडवाइस या कोई टिप आप देना चाहें जिससे उनके साधना में चार चांद लग जाएं? देखिए, साधना क्षेत्र में आने से पहले आप एक गुरु की तलाश करें जो योग्य हो, जो आपकी योग्यता को परख के या योग्यता के आधार पर आपको साधनाएं करवाए। तो आप किसी ऐसे गुरु को तलाशो जिसके सानिध्य में आप साधना कर सको। और सबसे पहले आपको अपने ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। समर्पण का भाव नहीं रखोगे तब तक आप तंत्र क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आपको अपने ऊपर, इष्ट के ऊपर, गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रखनी ही होगी, तभी आप आगे बढ़ोगे। धन्यवाद सर। आज का ये एपिसोड, आज का जो ये पॉडकास्ट था बहुत ही अच्छा रहा। आज हमने पेड़ प्रेत साधना के बारे में इतना कुछ जाना, इतना कुछ नया आपसे सीखने को मिला कि पेड़ प्रेत साधना एक्चुअल में होती कैसे, किस तरीके से की जाती है और क्या क्या एक साधक को इसकी मतलब प्रॉस और कॉन्स देखने को मिलते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और किसी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर।